देखिए अच्छा ग्राहक सब कोई बनता है कि नहीं बनता है? ग्राहक अपने जरूरत का सामान कहाँ से लेता है? नजदीकी दुकान, अपना फुटकर दुकान के पास लेता है। ये दुकानदार सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता। ये कहाँ से लाता है? ये थोक दुकान के पास लाता है। ये कहाँ से लाता है? ये एजेंसी वाले पास लाता है। एजेंसी वाला कहाँ से लाता है? स्टॉकिस्ट के पास लाता है। और स्टॉकिस्ट वाला कहाँ से लाता है? कंपनी से लाता है। इतने लोगों का सामान यहाँ होकर ये ग्राहक तक आता है और बीच में एक लोग कौन होते हैं? बताने वाला, हीरो हीरोइन खिलाड़ी लोग जो ब्रांड होते हैं सामान प्रचार करते हैं, वो बताते हैं। ये बाजार चलाने वाले ये 4 लोग होते हैं। अब बताइए, कंपनी बना दी, पहुंचाने वाला सामान रख लिए, बताने वाला बता दिया कि सुनो बहना फेना ही लेना, सुनो बहना फेना ही लेना। फेना वो साबुन आता है, कपड़ा धोने की टीवी प्रचार आता है, सुनो बहना फेना ही लेना। ये बता दिया, सब कर दिए, और ग्राहक ना ले तो क्या बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। ग्राहक, इस बाजार का हीरो कौन है? ग्राहक है। लेकिन ग्राहक के पैसे से लोग मालामाल होते हैं और ग्राहक क्या होता है? कंगाल होते जाता है। ग्राहक के पैसे से इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हैं, और ग्राहक का बच्चा कहाँ पढ़ता है? खिचड़ी दाल भात वाला स्कूल पढ़ता है, दरी टाट थप्पड़ वाला स्कूल पढ़ता है। इसके वजह से इनके हर सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, मैंने पुरानी बाजार व्यवस्था। ये कैसे होता है? तो इसमें सर्वे किया गया, देखा गया कि यहाँ कोई सामान अगर 50 से बनता है तो ग्राहक को 50 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 50 सामान यहाँ हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, यहाँ 100 रुपये में यहाँ पहुँच जाता है। 50 सामान 100 रुपये में यहाँ पहुँचता है। यानी कि हमारी गाड़ी कमाई का 50% पैसा कहाँ चल गया? आधा पैसा कहाँ गया? ये बीच वाले चले गए। ये हमारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। दोस्त है क्या? नहीं। ये पड़ोसी है क्या? नहीं। लेकिन हमारे कमाई का आधा पैसा इनके पास जा रहा है कि जा रहा है? हम चाह कर भी रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि 80% क्या है? देने वाले हैं, और 20% लोग क्या है? लेने वाले। 80 लोगों की कमाई का आधा मतलब 50% पैसा, आधा पैसा ये 20% लोगों के पास जा रहा है। अमीर कौन बनेगा? 20% लोग। रामायण में एक था बाली, सुग्रीव बाली जानते हैं? तो उसके अंदर एक पावर, बाली को एक पावर मिला था कि जो उसके साथ लड़ने जाता तो उसका आधा शक्ति उसी में चला जाता। तो हम कितना भी कमाएंगे, आधा पैसा इनके पास चला जाएगा, तो हम कभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगा, अमीरी आएगा? जिंदगी में तो मजबूरी ही रहेगा ना, है कि नहीं है? तो ये कंडीशन है। तो यही बाजार चलते रहना चाहिए, किसी परिवर्तन होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? इसी बदलाव का नाम क्या है? आरसीएम। अब देखिए आरसीएम का कहना क्या है? एक महामानव का नाम दिया गया आदरणीय त्रिलोक छाबड़ा सर, वो इसी व्यवस्था से सामान को सेल कर रहे थे। उन्होंने कहा इसमें कंपनी कमा रही है, बेचने वाला कमा रहा है, बताने वाला कमा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कमा रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम इस तरीके से सामान नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि सामान हम पहले बनाते थे और सामान यहाँ भी बनाएंगे। आरसीएम पहले भी सामान बनाती थी लेकिन बेचती थी इस तरह से, और अगस्त 2000 में उन्होंने डिसीजन लिया कि सामान अब वैसे हम नहीं बेचेंगे, अब सामान हम डायरेक्ट सेलिंग तरीका से बेचेंगे। ठीक? तो कंपनी सामान बनाती है, कंपनी जो है कि हमारे सामान नजदीकी शहर पहुंचाती है, और यहाँ से आपको यूज करना है। मतलब कंपनी है, 2 काम कंपनी करती है, बनाने पहुंचाने काम कंपनी करती है। मैंने पूंजी जो लगाना है, जो आम आदमी के पास पूंजी नहीं होता है, पूंजी लगाने का काम कौन करता है? कंपनी करती है। खाने और बताने का काम, खाने का काम पहले से करते थे, और ये काम करते हैं बताने का। तो जो 50% पैसा यहाँ डिश में जा रहा था, ये 50% पैसा यहाँ बचता है। 5% भाड़ा किराया करने के बाद 45% हमारे पूर्ण पैसे का पैसा जो मेहनत जाता था उनके पास जाता था, मेहनत पैसा उनके पास जाता था, ये पैसा यहाँ रिटर्न होना शुरू होता है। यस, क्लियर हो गया बात? तो हमारे पैसे से लाखपति, हजारपति, करोड़पति बन रहे थे, वही पैसा हमारे घर में आना शुरू हो जाए, हम लाखपति करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? लेकिन एक दिन में भी नहीं बनता है, और एक दिन में हम भी नहीं बन सकते। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, और इंडिया में इसी का नाम दिया गया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब देखिए समझना ये है कि यहाँ फायदा कैसे मिलता है 45%। यस, देखिए ये प्लान है, मेन चीज यही है, रीढ़ की हड्डी है, इसको जो समझ लिया
उसको वो आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। यस, अब देखिए 45% पैसा मिलता कैसे है। अब लेने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए पहला चीज क्या है, यहाँ से अगर सामान लेते हैं कि हर ग्राहक का एक सोच होता है कि जो हम सामान रहे हैं ओरिजिनल मिले। पैसा ओरिजिनल देते हैं ना, ओरिजिनल सामान चाहते हैं कि चाहते हैं? पैसा हम ओरिजिनल दिया, सामान डुप्लीकेट हमको मिले। तो हर आदमी चाहता है कि हमको क्या मिले, सामान शुद्ध मिले। क्या मिले? शुद्ध सामान मिले। यहाँ सामान लेते हैं, पहला फायदा क्या होता है, शुद्ध सामान मिलता है। दूसरा चीज क्या है कि स्वास्थ्य वर्धक सामान मिलता है, स्वास्थ्य वर्धक सामान मिलता है। अब देखिए बाजार में हम लोग सामान लेते हैं, आज से 15-20 साल पीछे अगर हम जाए तो बीमारियां नहीं थी। आज पथरी की बीमारी आम हो चुका है, हार्ट अटैक की बीमारी आम हो चुका है, लीवर की बीमारी आम हो चुका है, लोगों का खाना पच ही नहीं रहा है। 90% लोगों को ऐसी समस्या है। यस है नो? लोग दवाई खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाई खा खा के भी बीमार है। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए तो बिना दवाई के लोग स्वस्थ थे कि नहीं थे? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि लोग आज दवाई खा के भी बीमार हैं? तो इसकी वजह क्या है कि देखिए, इसकी वजह दो वजह है। पहला क्या है कि हमारा खान पान और जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बाजार से जो सामान ले रहे हैं वो चीजें। जैसे खान पान की बात करें तो 75% चीजें क्या है, मिलावटी मिल रही है। नमक मिलावट है, तेल में मिलावट है, हल्दी मिलावट है, हर चीज में मिलावट हो रहा है। और मिलावटी सामान हम खा रहे हैं, इसी वजह से हमको शुगर, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो रहा है। और दूसरा चीज के कारण क्या है कि जो अनाज हम खा रहे हैं, जो धरती में भी अनाज जो हम पैदा कर रहे हैं, जो अनाज पैदा कर रहे हैं वो क्या है, हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड का नियम क्या होता है, मकई अगर हाइब्रिड लगा दिए तो दोबारा वो हाइब्रिड लगाएंगे तो पैदा होगा क्या? नहीं, हर बार उसको चेंज करना पड़ता है ना। जो अपना पैदा नहीं बढ़ा सकता, उसी अनाज को हम लोग खा रहे हैं, हमारे अंदर कितना ताकत आएगा। इसी वजह से पहले लोग 100 किलो का बोरा आता था, लोग कमजोर होते गए 50 किलो का बोरा आने लगा। यस नो? इसके बाद 50 किलो भी नहीं उठा पा रहे हैं लोग, 25 किलो का आ गया, 2500 किलो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अब देखिए टाली चक्कर लगा रहता है, टाली बैग आ गया। तो मतलब ये क्या है, स्वास्थ्य हमारा दिनों दिन क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है खान पान में 75% चीजें जो हम बाजार से लेते हैं वो क्या मिल रहा है, मिलावटी मिल रही है। और जो हम अनाज खा रहे हैं वो हाइब्रिड वाला खा रहे हैं। हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन पोषक तो हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि हम जो है कि स्वस्थ हैं, फिट हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम सब लोग कुपोषित हैं। हम बात करें कितने ऐसे लोग यहाँ हैं जो कि फल खा का है, आम खा का है, कितने लोग आम खा का है, आम का सीजन है तो वो आम नहीं खा पा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कितना परेशानी है, कितना मतलब से हम लोग किस क्लास में हैं। और सेब संतरा की बात करें तो कब आता है, जब कोई घर में बीमार होता है या कोई शादी ब्याह पड़ता है, कोई मर मेहमान आता है तभी ना आता है फल। कैसे भी आता है, रोज फल खा पाते हैं? कितना लोग दूध पी के सोते हैं बताइए? नहीं सो पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हाइब्रिड खेती हो रही है। और दूसरा चीज क्या है, इसमें हम लोग यूरिया डीएपी डालते हैं। बिना डीएपी का पैदा होगा नहीं, यूरिया डीएपी डाला जाता है। ये क्या है, जहर ही तो है। जमीन को जहर खाने का आदत हो चुका है। वो जहर अनाज, उस जहर से अनाज पैदा हो रहा है, वही अनाज हम खा रहे हैं तो बीमारी आएगा कि नहीं आएगा? और जो हम लोग सब्जी खा रहे हैं, बिना कीटनाशक के सब्जी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो हम लोग बैगन और जो हरा सब्जी खा रहे हैं, भिंडी जो हरा खाने, हरा सब्जी खाना चाहिए। हरा सब्जी खाने से मतलब स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य जहर खा रहे हैं तो कहाँ स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, बीमारी बढ़ रहा है। और इसी सब को काट करने के लिए हमारी संस्था जो इसमें काम करती है, इसका 3 मुख्य उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य रक्षा, क्या क्या? स्वास्थ्य रक्षा, यहाँ लोग स्वस्थ रहें और बेहतर जीवन जिए। दूसरा क्या होता है, स्वावलंबन। क्या होता है? स्वावलंबन मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों में खड़ा होना।
आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, आप बेरोजगार न रहें, आपके काम में कमी न रहे। लेकिन भारत सरकार भी हाथ खड़ा कर दी कि हमारे पास रोजगार नहीं है, आप लोग स्वरोजगार अपनाइए, आप लोग वो सिलाई का काम करिए, कढ़ाई का काम करिए, ये सब का ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं हम स्वावलंबन में नहीं है। स्वावलंबन मतलब क्या होता है कि कमाई आपका ज़्यादा और खर्चा कम, समझिएगा। कमाई 10 रुपया हो रहा है और खर्चा कितना हो रहा है 7 रुपया, तो आप क्या है स्वावलंबन में है। और नहीं तो कमाई 7 रुपया है और खर्चा कितना है 10 रुपया, तो आप परेशान और लाचार और जो है कि हर कुंठित में जीवन बिताने वाले हैं। ऐसा नो? तो अगर आपका खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो एक बेहतरीन विकल्प का नाम, जिसका नाम क्या है RCF। यहाँ से आपका आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है, जहाँ से कि आप स्वावलंबन हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मतलब हमारे कंपनी के जो मालिक हैं आदरणीय त्रिलोक छाबड़ा सर का सोच है कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं मजबूत हो। तो महिलाएं कब कमजोर थी? महिलाएं देखिए, दुर्गा महिला, लक्ष्मी महिला, सरस्वती महिला, काली माई महिला, तो महिला ही तो राज कर रही है। लेकिन बाकी महिलाओं को क्या बना दिया, दबा दिया गया कि चलो तुम अबला हो, नारी हो, तुम रोटी बनाओ, नहीं तो 2 झापड़ लगेगा फिर पाए है कि नहीं? तो महिलाओं को दबाया गया। देखिए, हम बात करें महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और नहीं भी तो महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और मोदी जी देखिए महिलाओं को अधिकार देना चाह रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि महिलाएं सशक्त हो, मजबूत हो। ऐसे नो? अब देखिए, महिलाओं को अबला कहा जाता है, लेकिन असल में अबला होती नहीं है, महिलाएं सक्षम होती है। देखिए, महिलाएं परिवार की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसा नो? हम एक चीज पूछना चाहते हैं आप सभी महिलाओं से, ये बताइए कि महिलाएं मतलब घर में सबसे पहले कौन सोता है? सबसे लास्ट में कौन सोता है? महिलाएं। सबसे पहले उठता कौन है? घर का देखभाल कौन करती है? बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को कौन संभालती है? महिलाएं संभालती है। महिलाएं सक्षम होती है, लेकिन उनको क्या अधिकार मिला? महिलाओं को नाम मिला। छोटी होती हैं, किसके नाम से जाना जाता है? पिताजी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बड़ी होती हैं तो किसके नाम से जाना जाता है? शादी हो जाता है तो किसके नाम से जाना जाती है? पति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 2-4 साल के बाद जब ससुराल आती हैं, बच्चे